नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बजने जा रहे हैं रात के 10। चलिए बात करेंगे प्रमुख खबरों के बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां बीते दिनों हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में NSUI बलौदा बाजार विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, विस विधानसभा 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, NSUI नेता है सूर्यकांत वर्मा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। बलौदा बाजार विंग के अध्यक्ष हैं। 145 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने किसी के बहकावे में नहीं आने की लोगों से अपील की। बता दें आपको, घटना में अब तक 145 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एक और गिरफ्तारी हुई। हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस प्रशासन लगातार अभी भी इस मामले में गिरफ्तारियां कर रहा है। NSUI नेता सूर्यकांत वर्मा को अब पुलिस ने पकड़ा है। खबर खरगोन से है, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। खरगोन में पुलिस ने 5 युवती, 8 युवक को गिरफ्तार किया। 4 युवती और 5 युवक छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। दरअसल किराए के मकान में देह व्यापार चल रहा था। कोतवाली थाने के चौहान की बाड़ी का ये मामला है। शशिकांत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर। शशिकांत, क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी? जी मैं बता दूं, खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के चौहान की बाड़ी में एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट जो है गिरोह यहाँ पर चल रहा था, जिसके बाद में कोतवाली TI BL मंडलोई को जो सूचना मिली तो महिला पुलिस और पूरे पुलिस बल के साथ में जो है चौहान की बाड़ी में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से 5 युवतियों और 8 युवक को जो है इसमें गिरफ्तार किया गया, जो संदिग्ध अवस्था में वहां पर पाए गए थे। इसमें 4 जो है युवतियां जो है छत्तीसगढ़ की है और एक पश्चिम बंगाल की युवती है। वहीं 5 जो है युवक छत्तीसगढ़ के हैं और 3 युवक जो है खरगोन शहर के निवासी है। और ये किराए के मकान में जो है कई दिनों से ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लेकिन जिस प्रकार से एक अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट जो है खरगोन में चल रहा था, ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है और युवतियां जो है, इसमें 2 नाबालिग युवतियां भी इसमें शामिल है जो खरगोन पहुंची थी। यानी बड़ी दबिश दी पुलिस ने और इसमें सफलता मिली, बड़ी कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां पशु तस्करी करने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। आरोपी वकील अहमद और सुरेश राय गिरफ्तार हुए हैं। मिनी ट्रक में मवेशी भरकर उड़ीसा ले जाते थे आरोपी, और बताया जा रहा है पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पशु परीक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई है। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भोपाल से खबर है, जहां उमरिया CMHO डॉक्टर RK मेहरा पर अब कार्रवाई हुई है और यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की है। CMHO को उमरिया से हटाया गया है। CMHO डॉक्टर RK मेहरा को रीवा संभाग भेजा गया है। डॉक्टर शिव व्यवहार चौधरी अब नए CMHO होंगे उमरिया के। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो वायरल हुआ था CMHO साहब का, जिसमें वो शराब पीकर ट्रिपलिंग करते हुए गाड़ी चला रहे थे, स्टंट कर रहे थे और आगे जाकर वो गिर भी जाते हैं। बाइक गिरती है और CMHO साहब नशे में धुत होकर बाइक से गिर जाते हैं। कार्रवाई की है, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें हटाया है। CMHO साहब को शराब पीकर बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और उन्हें हटा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात संसद भवन में हुई। इस मौके पर उन्होंने PM मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं CM विष्णुदेव साय ने संसद भवन में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के साथ भोजन भी किया। साथ ही लोकसभा स्पीकर के NDA उम्मीदवार ओम बिरला से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें तो CM साय ने PM को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन
2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राज्य नीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीते 6 महीने में माओवादी विरोधी अभियानों में की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। नियत निल्लानार योजना यानी आपका आदर्श गांव योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने, शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आपसी विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। योजना के तहत फिलहाल 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 गांव शामिल है और भविष्य में 29 कैंपों को शुरू करने की योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और 52 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी, बल्कि इसका भुगतान खुद मंत्रियों को, विधायकों को स्वयं करना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई आज और इसमें सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी। वहीं कैबिनेट के फैसलों को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, इस दिशा में सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों कर्मचारियों की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता शहीद की पत्नी को दी जाती थी, अब सरकार तय कर रही है कि शहीद के माता पिता को दी जाए। वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में एक बिल लाएगी। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे। इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर देश में बीजेपी ने काला दिवस मनाया। भोपाल में भी बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में आपातकाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया और काले गुब्बारे छोड़े। साथ ही आपातकाल के दौरान जेल गए मीसाबंदियों का सम्मान किया। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो आजादियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए। संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी ने की, और सोनिया गांधी उस समय उस घर की बहू थी। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। बीजेपी ने मंगलवार को देश भर में इंदिरा सरकार में लगे आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाकर याद किया। इसके तहत रायपुर के एकात्म परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए और मीसा बंदियों को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। जो सरकार रही
उस सरकार के अत्याचार को भूल गया कोई? अजीत जोगी सरकार को कोई भूल सकता है? अजीत जोगी के बाद जो है कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उससे कई गुना अधिक अत्याचारी सरकार साबित हुआ। रायगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साह बीजेपी के काला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और कलेक्टोरेट पहुंचकर अधिकारी कर्मचारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश के लिए काला दिन था, जब इंदिरा गांधी ने सत्ता की लालच में पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता के लिए पूरे देश को आपातकाल की आगोश में झोंक दिया था, इसलिए पूरे देश के लोगों को उस घटना का स्मरण कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतने के बाद पहली बार एक दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्थानीय सेन चौराहे से तुलसी पार्क तक उन्होंने रोड शो कर अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। आभार सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने खुद को चौकीदार बताते हुए कहा कि अब आपका चौकीदार तैनात हो गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 हफ्तों का समय दे दो, उसके बाद मैं आपको अपनी रणनीति आपके समक्ष रखूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सारे माफियों का निपटारा हम इस क्षेत्र से करें। 6000 मेट्रिक टन खाद का मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 दिन में आप लोगों के लिए भिजवाया है मेरे भाई और बहन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सत्र में 26 जुलाई तक कुल 5 बैठकें होंगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई मुद्दों को लेकर आमने सामने होंगे। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के आरोपियों के घर निगम ने कार्रवाई की। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी के अर्जुन और पीयूष नाम के आरोपियों ने शनिवार देर रात हत्या कर दी थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि निगम ने आरोपियों का पूरा मकान नहीं तोड़ा। साथ ही परिजन चिमनबाग चौराहे पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और उनका पूरा मकान तोड़ा जाए। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। नगर निगम इंदौर से एक हमको पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अतिक्रमण तोड़ने के संबंध में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए बल मांगा गया था। तो सेंटर कोतवाली और एमजी रोड थाने का बल और पुलिस लाइन का बल हमको उपलब्ध हुआ था। उसको लेकर हम यहाँ आए हैं और ये नगर निगम ने नापजोख करके पाया है कि ये मकान अवैध रूप से बना हुआ है और उसे तोड़ा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।